भगवान बुद्ध ने मानव जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाया है। उनका ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधान भी प्रदान करता था। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए उन्होंने जो मार्ग दिखाए हैं वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यहाँ हम उनके द्वारा दिए गए 10 प्रमुख नियम के बारे में जानेंगे जो व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करते हैं। पहला नियम है सही दृष्टिकोण। बुद्ध ने कहा कि जीवन में सबसे पहला कदम है सच्चाई को समझना और उसे स्वीकार करना। सही दृष्टिकोण का अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं को पहचानना, यह समझना कि जीवन में दुख, परिवर्तन और अस्थिरता न केवल सामान्य है, बल्कि ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। जब हम अपने जीवन की परेशानियों को नकारने के बजाय स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक रूप से अधिक सशक्त हो जाते हैं। बुद्ध का मानना था कि दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे समझकर हम इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। उदाहरण के तौर पर, जब हम यह मान लेते हैं कि सभी चीज़ें अस्थायी हैं, चाहे वह खुशी हो या दुख, तो हम मानसिक रूप से खुद को इन चीज़ों से प्रभावित होने से बचा सकते हैं। सही दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हर स्थिति के पीछे एक कारण होता है और इसे समझना मानसिक शांति का पहला कदम है। दूसरा नियम है सही संकल्प। यह नियम बताता है कि हमें जीवन में सही दिशा और लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। सही संकल्प का मतलब है कि हम जो भी करें उसमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी से संकल्प लें। बुद्ध का मानना था कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने संकल्पों के प्रति वफादार रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने संकल्प के प्रति दृढ़ है तो मानसिक ताकत अपने आप बढ़ती है। सही संकल्प का एक उदाहरण है अहिंसा का पालन करना। जब हम संकल्प करते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं करेंगे तो हमारा मन शांत और नियंत्रित रहता है। इसी तरह करुणा का संकल्प लेने से हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो हमारी मानसिकता को और अधिक सशक्त बनाता है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग बुद्ध के पास अपने प्रश्न लेकर आए हुए थे। सबकी समस्या अलग थी, लेकिन बुद्ध का हर उत्तर उनकी समस्याओं की जड़ तक पहुंचता था। आनंद भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी पूरी समस्या उन्हें बताई कि किस तरह वह तनाव और चिंता में घिरा हुआ है, कैसे वह दिन रात काम में लगा रहता है और फिर भी संतुष्टि उसे कभी नहीं मिलती। बुद्ध ने आनंद को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आनंद, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा इधर उधर कूदता रहता है। तुम्हारा मन कभी शांति से नहीं बैठता और इसीलिए तुम्हें जीवन में शांति नहीं मिल रही। आनंद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ गलत हो रहा है। भविष्य की चिंता मुझे चैन नहीं लेने देती। क्या इसका कोई समाधान है? बुद्ध ने कहा, समाधान है, लेकिन वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। क्या तुम जानते हो, एक खाली घड़ा जब तक खाली होता है तब तक उसमें शोर होता रहता है, लेकिन जब वह भर जाता है तो वह शांति से खड़ा रहता है। तुम्हारा मन भी इसी तरह है। तुम्हारा जीवन भले ही बाहर से भरा हुआ लगता है, लेकिन भीतर से वह खाली है, इसलिए उसमें शोर है। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने मन को भरना होगा, लेकिन बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से। और इसका मार्ग है ध्यान। ध्यान से तुम अपने भीतर की अशांति को देख सकते हो और धीरे धीरे उसे शांत कर सकते हो। बुद्ध ने आनंद को ध्यान करने की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं उन्हें रोकने का प्रयास मत करो, बस उन पर ध्यान दो और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने दो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। ध्यान करने का यह अर्थ नहीं है कि विचार नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उनके साथ संघर्ष करना छोड़ दोगे। आनंद ने बुद्ध के निर्देशानुसार ध्यान करना शुरू किया। शुरू में उसे कठिनाई हुई। जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसके मन में हजारों विचार दौड़ने लगते थे।
उसे अपने व्यापार की चिंता सताने लगती, घर की समस्याएं उसे परेशान करने लगती और उसके असफलताओं के डर उसे घेर लेते। लेकिन बुद्ध ने उसे धैर्य रखने को कहा। कई दिन बीत गए। आनंद ने प्रतिदिन ध्यान किया, भले ही उसके मन में कितनी ही उथल पुथल क्यों न हो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचारों की गति कम हो रही है। अब वह अपने विचारों को बाहर से देख पा रहा था, जैसे वह कोई मूक दर्शक हो। उसके भीतर जो चिंता और तनाव का तूफान उठता था, वह अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। एक दिन ध्यान करते समय उसे एक गहन अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि उसके सभी डर, सभी चिंताएं केवल उसके मन की उपज थीं, वे वास्तविक नहीं थीं। उसने यह भी महसूस किया कि जितना अधिक वह भविष्य की चिंता करेगा, उतना ही वह वर्तमान को खो देगा। यह अनुभव इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ध्यान से बाहर आते ही आनंद ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। आपने मुझे जो मार्ग दिखाया वह मेरे लिए अमूल्य है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें केवल एक रास्ता दिखाया गया था, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा अपना कार्य था। ध्यान की शक्ति ही तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य से जोड़ सकती है। अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। याद रखना, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ध्यान एक सतत प्रक्रिया है जिसे तुम्हें अपने जीवन का अंग बनाना होगा। आनंद ने बुद्ध की सलाह को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसका व्यापार अब पहले से अधिक सफल हो गया, लेकिन इस बार वह किसी चिंता और भय के बिना अपना काम करता था। उसने महसूस किया कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन उन्हें लेकर चिंतित होने से कोई लाभ नहीं होता। उसने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीने का संकल्प लिया और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। आनंद का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। जो व्यक्ति पहले हर समय चिंता और तनाव में घिरा रहता था, वह अब शांति और संतुलन का प्रतीक बन चुका था। उसके घर में भी खुशहाली लौट आई थी, क्योंकि अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा था, बिना किसी बाहरी बोझ के। कुछ समय बाद आनंद बुद्ध से फिर मिलने गया। उसने उन्हें बताया कि उसका जीवन कैसे बदल गया है। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, याद रखना आनंद, यह संसार माया है। तुम यहाँ केवल एक यात्री हो। तुम्हारा उद्देश्य यहाँ की समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि उन समस्याओं का सामना करते हुए भीतर की शांति को बनाए रखना है। ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि कैसे अपने मन को शांत रखा जाए, चाहे बाहरी दुनिया में कितनी भी हलचल क्यों न हो। आनंद ने बुद्ध की बातों को आत्मसात किया और उन्हें प्रणाम कर अपने नए जीवन की ओर चल पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता और तनाव केवल हमारे मन की उपज है और उन्हें समाप्त करने का मार्ग हमारे भीतर ही है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और ध्यान की शक्ति हमें सिखाती है कि जीवन के बाहरी संघर्षों का समाधान भीतर की शांति में है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। तनाव और चिंता से मुक्त होकर जीने का यही सही मार्ग है, वर्तमान में जीना और ध्यान की साधना करना। 10वां नियम है विपश्यना का अभ्यास। बुद्ध द्वारा सिखाई गई विपश्यना ध्यान विधि मानसिक मजबूती के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। यह ध्यान हमें अपने मन के अंदर के विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने और उनका निरीक्षण करने की क्षमता प्रदान करता है। विपश्यना ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर छिपे हुए तनाव, चिंताओं और नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं और उनसे मुक्ति पाते हैं। यह ध्यान प्रक्रिया हमें आत्मनिरीक्षण का मौका देती है, जिससे हम अपने मन में उठने वाली भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम विपश्यना का अभ्यास करते हैं तो हम अपने भीतर की अशांति को शांत कर सकते हैं। ये न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाता है, बल्कि हमें जीवन की समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है। विपश्यना का नियमित अभ्यास हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यह हमारे भीतर की शांति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग
प्रशस्त करता है, जो मानसिक मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। भगवान बुद्ध के ये 10 नियम मानसिक शक्ति के निर्माण के लिए अद्वितीय मार्गदर्शक हैं। सही दृष्टिकोण, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका और ध्यान से लेकर करुणा और विपश्यना तक ये सभी जीवन के हर पहलू को छूते हैं। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम अपने मन को संतुलित और शक्तिशाली बना सकते हैं। मानसिक मजबूती का अर्थ सिर्फ समस्याओं से लड़ना नहीं है, बल्कि उनसे ऊपर उठकर एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीना भी है। बुद्ध के इन उपदेशों का अभ्यास करने से हम न केवल अपने मन को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस से कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और ऐसी और भी प्रेरक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।